मंडी से खबर है जहां के रिवालसर क्षेत्र की 20 साल की कविता लव जिहाद का शिकार हुई है। कविता को जम्मू कश्मीर के पुंछ के रहने वाले अयाज ने लव जिहाद का शिकार बनाया। जम्मू से अपनी जान बचाकर आई कविता ने परिवार के साथ एसपी मंडी को अपनी आपबीती सुनाई और आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। कविता ने बताया कि अयाज रिवालसर में उसके पिता के साथ काम करता था और खुद का नाम सोनू बताता था। उसका घर पर आना जाना था तो उसने पहले मुझे बहन बनाने को कहा, बाद में उसने दोस्ती का ऑफर दिया, जिसके बाद बताया कि वो सेना में ऑफिसर है और शादी का प्रस्ताव दे दिया। कविता उसके बहकावे में आ गई और उससे शादी करके जम्मू चली गई। वहां पर उसे पता चला कि सोनू मुस्लिम है और उसका नाम अयाज है। वहां कविता का जबरन निकाह करवाया गया, धर्म परिवर्तन का दबाव डाला गया। कविता को वहां पर एक तरह से कैद करके रखा गया और उसे किसी से बात नहीं करने दी जाती थी। कविता ने समझदारी दिखाई और 2 महीने तक चुप रहकर अयाज का विश्वास जीता। उसके बाद अयाज ने उसे फोन देना शुरू कर दिया तो कविता ने अपने परिजनों को फोन करके आपबीती सुनाई और उन्हें वहां पर बुलाया। परिवार वाले कविता को वहां पुलिस की मदद से छुड़वाने में कामयाब हुए और वापस वो अपने घर आ गई है। मैंने नेचर देखा, बिहेवियर देखा लोगों का, तो वो सब मुस्लिम थे। और जैसे मैं उधर पहुंची तो वहाँ के सारे आस पड़ोस के जो भी गांव वाले थे, मौलवी थे, वो सब मेरे पास पहुंच गए। फिर वो मेरे को बोलने लगे कि तेरे को इधर इसके साथ निकाह करना पड़ेगा, अगर तू नहीं करेगी तो तेरे को हम तेजाब डाल के जला देंगे या फिर तेरे साथ मार पिटाई करेंगे। फिर मैं बहुत डर गई। फिर मेरे को डरा धमका के उन्होंने मेरे साथ निकाह कर लिया। जान से मारने की धमकियां हमारे को दे रहे हैं, दे नहीं रहे। करी मेरे बेटे के साथ वारदात उन्होंने करी है, जो मैंने अपने आंखों से देखा है, महसूस किया है। मैंने मौत देखी है अपने बच्चों की। मैंने बहुत मुश्किल से पाला है। 3 साल से किडनी का मरीज है, हमने शिमला से इलाज किया है इसका, और वो हमारे बच्चों को सड़क पे मार रहा है। हम बार बार सबके पास जा रहे हैं, जैसे पुलिस यहाँ बोल रही है वहाँ बोल रही है, सबके पास जा रहे हैं, पर वो गिरफ्तार क्यों नहीं जा रहा है, उसको क्यों नहीं लाया जा रहा है। लड़की का परिवार अभी हमारे पास आया था और साथ में कुछ समाज के प्रबुद्ध लोग भी मिले हैं, जिससे ये पता लगा है कि इसका निकाह जम्मू में करवा दिया गया है। जबकि निकाहनामे की कॉपी मेरे पास अभी तक नहीं पहुंची है, लेकिन लड़की के बयान पर ये समझ आता है कि उनका निकाह हो चुका है और उसके बाद वो किसी तरह यहाँ वापस आई है और उसको थोड़ा खतरा महसूस हो रहा है और साथ में उसके परिवार को भी खतरा महसूस हो रहा है। वो अभी हमसे मिले हैं और हमने इस पर कार्रवाई शुरू कर दी और हम जल्द से जल्द उसे ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। वीरेंद्र हमारे सहयोगी फोनलाइन पर मौजूद हैं। वीरेंद्र, जिस तरीके से ये मामला सामने आया है, बहला फुसला कर इस लड़की को रिवालसर से जम्मू ले जाया जाता है, वहां पर फिर जो सच्चाई पता चलती है उसके बाद वो यहाँ आती है और एसपी मंडी सौम्या सामशिवन से उसने अपनी बातें रखी। किस तरीके से अब इस पर आगे कार्रवाई बढ़ेगी और कहां छानबीन और पूछताछ हो रही है? वीरेंद्र, देखिए, पुलिस अभी जो है वो उस आरोपी युवक की जो है वो तलाश कर रही है। हालांकि अभी तक जो है उसका कोई पता नहीं चल पाया, क्योंकि जो उसके मोबाइल फोन वगैरह है शायद वो बंद उसने कर दिए हैं। तो पुलिस जो है उसकी तलाश करने के लिए जुटी हुई है। उसकी जो लास्ट लोकेशन है वो ट्रेस की जा रही है और उसे तलाश करने की जो है वो कोशिश की जा रही है। जब उसको तलाश कर लिया जाएगा तो फिर उसे जो है वो पकड़ कर यहाँ मंडी लाया जाएगा। फिर उसके बाद जो उसके साथ पूछताछ होगी कि क्यों उसने जो है वो इस प्रकार से जो है वो एक युवती के साथ जो है वो धोखाधड़ी की और उसे जो है वो गलत अपनी जो है वो जानकारी दी, क्योंकि वो युवक जो है वो बेसिकली मुस्लिम है और मुस्लिम होने के साथ साथ उसने यहाँ पर जब वो मजदूरी का काम करता था रिवालसर में, ये जो लड़की जो प्रभावित लड़की है इसके पिता के साथ वो मजदूरी का काम करता था और उसके घर आना जाना जो है वो बन गया। और सबसे पहले उसने अपना नाम जो है वो हिंदू बताया, सोनू नाम उसने बताया और बताया कि मैं हिंदू धर्म से हूँ। और उस प्रकार से फिर इस युवती को पहले उसने बहन बनाने का ऑफर दिया कि मैं तुम्हें अपनी बहन बनाऊंगा। उसके बाद फिर एक दिन वो लड़का इनके घर जो है वो मिठाई का डब्बा लेकर ये बात कहता हुआ पहुंच गया कि वो सेना में अब ऑफिसर बन गया है और उसकी जो पोस्टिंग है वो कुल्लू में हो गई है। और उसके बाद फिर इस लड़की को उसने शादी का ऑफर दिया, तो ये लड़की जो है उसके बहकावे में आ गई कि उसने सोचा कि सेना में ऑफिसर बन गया है और अगर सेना में ऑफिसर बना है तो शायद सेना के लोग झूठ नहीं बोलते हैं। इस प्रकार से ये लड़की जो है उसके बहकावे में आ गई और इन दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद जब वो जम्मू उसको लेके चला गया तब फिर वहां पर पता लगा कि ये युवक जो है वो मुस्लिम है और वहां पर इसके जितने भी रिश्तेदार थे, जो मौलवी वगैरह थे, उन्होंने वहां पर जबरन जो है वो इनका निकाह करवाया। लेकिन इस लड़की ने जो है वो होशियारी ये दिखाई कि उस लड़के का जो है विश्वास जीतने की इसने कोशिश की। 2 महीने तक ये बिल्कुल चुप रही और इसका जो है विश्वास जीता। फिर विश्वास जीतने के बाद जब इसको जो है फोन दिया गया, क्योंकि 2 महीने तक इस लड़की का कहना है कि ना तो इसे घर से बाहर निकलने दिया था, ना किसी से बात करने दी जाती थी, ना कुछ करने दिया जाता था।
तो फिर 2 महीने बाद जब इसके पास फोन इसे दिया गया, तब इसने फिर अपने परिवार वालों के साथ संपर्क किया। फिर इसके परिवार वाले वहां पर आए और पुलिस की मदद से फिर इसको यहाँ पर लेकर आए हैं। अब यहाँ पर कहानी ये हुई है कि वो लड़का यहाँ पर भी आ रहा है और इनके घर में आकर इनके साथ मारपीट कर रहा है। और इसी बात को लेकर फिर जब ये पहले तो इन्होंने इस बात को लेकर शायद इसलिए दबा के रखा कि जैसे घर की बात है, घर में रह जाए, समाज में ना जाए, उस प्रकार से जिस प्रकार से होता ही है अमूमन के एक परिवार सोचता है कि बदनामी की वजह से भी इस बात को आगे ना ले जाया जाए, तो फिर उसी तरीके से ये परिवार भी जो है वो चुप रहा। लेकिन जब हद से ज्यादा जब ये सारी हरकतें होने लगी उस लड़की की तरफ से, तब फिर ये एसपी मंडी से मिले हैं और इन्होंने जो है वो मदद की गुहार लगाई है। एसपी मंडी ने भी इन्हें एश्योर किया है कि पुलिस की तरफ से इन्हें पूरी मदद जो है वो दी जाएगी और जो कुछ भी घटनाक्रम उस युवक के द्वारा किया गया है उसे पहले पकड़ कर लाया जाएगा, फिर उससे पूरी पूछताछ की जाएगी और जो भी नियमों के तहत कार्रवाई बनेगी वो कार्रवाई जो है उस युवक के खिलाफ की जाएगी। जी जैस्मिन। बिल्कुल वीरेंद्र, ये तो जिस तरीके से मामला सामने आया है, कहीं ना कहीं ये धोखाधड़ी का मामला भी है, लेकिन अगर इसकी थोड़ी लार्जर पिक्चर देखी जाए तो लव जिहाद का भी लोग इसे नाम दे रहे हैं और कहीं ना कहीं एक सांप्रदायिकता भी इसमें देखने को मिल रही है। जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया, क्या इस एंगल से भी छानबीन हो पाएगी या फिर जिस तरीके से एसपी भी ये कह रही है कि कुछ प्रबुद्ध जन भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे इस लड़की की तरफ से, क्या उन लोगों से आपकी बातचीत हुई? उनका इस संदर्भ में क्या कहना है, जो लव जिहाद वाला एंगल इसमें है? जी बिल्कुल, लव जिहाद तो है, क्योंकि एक युवक ने अपना धर्म छुपाया, अपनी जानकारी छुपाई, वो मुस्लिम था और उसने हिंदू जो है वो अपना धर्म बताया, अपना नाम उसने गलत बताया और इस युवती के साथ जो है शादी की। शादी करने के बाद फिर उसको अपने गांव ले गया और वहां पर जो है वो जबरन उसका जो है वो निकाह करवाया। जो निकाह भी एक तरीके की शादी है, लेकिन जो मुस्लिम ट्रेडिशन में जो होती हैं शादियां, उसे जो है वो निकाह कहा जाता है। तो वहां पर जो मुस्लिम रीति रिवाज, उनकी जो परंपराएं हैं, उसके अनुसार जो है वो जबरन इसका जो है वो निकाह वहां पर करवाया गया। हालांकि ये निकाह नहीं करना चाहती थी और बड़ी मुश्किल से वहां से जो है बचकर वापस आई है। तो निश्चित तौर पर लव जिहाद का मामला तो है, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि सबसे पहले उस युवक को पकड़ कर लाया जाएगा। उस युवक को पकड़ कर लाया जाएगा, उससे फिर जब पूछताछ होगी और पूछताछ में जब वो फिर बताएगा कि क्यों आखिर उसकी मंशा क्या थी, किस मंशा से जो है उसने युवती के साथ इस तरीके के फ्रॉड किया और इस फ्रॉड करने के पीछे उसका क्या उद्देश्य था, उसके बाद ही भी सारी की सारी पिक्चर जो है वो क्लियर हो पाएगी। लेकिन इतना जरूर है कि पुलिस जो है वो उस युवक की तलाश में जुट गई है और बड़े जल्दी पुलिस ने दावा किया कि हम उसे पकड़कर जो है वो मंडी लेकर